पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है, पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक 365 डेज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑन लॉन्ग टर्म फोकस। आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए एक लॉन्ग टर्म फोकस की जरूरत पड़ेगी। ऑथर कहते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ईयर्स वेस्ट किए ये सोच के कि वो सिर्फ कुछ ही टाइम में एक 6 फिगर बिजनेस बिल्ड कर लेंगे। उन्होंने एक बिजनेस फेल होते ही दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कभी कभी तो ऑथर ने 2-3 आइडियाज पे सेम टाइम पे काम करना स्टार्ट कर दिया, ये सोच के कि एटलीस्ट उसमें से एक बिजनेस तो स्टार्ट हो ही जाएगा। ऑथर बोलते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम सेव कर पाते अगर उनको पहले ये रियलाइज हो जाता कि उनका सक्सेसफुल होने के लिए एक शॉर्ट टर्म फोकस है और इसी रीजन से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। और जैसे ही उन्होंने ये सोचना स्टार्ट किया कि वो अब सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क पे लॉन्ग टर्म फोकस के साथ काम करेंगे तो उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया। वो प्रोडक्टिव होने लगे, उनको कॉन्फिडेंस आने लगा। ऑथर बोलते हैं उनको फिट बनना था, उनको थोड़े टाइम में एक वेल डिफाइंड फिजिक चाहिए थी, तो इसके लिए उन्होंने फ्रीक्वेंटली अपना डेली कैलोरी इनटेक लेवल रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। और ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक इम्पॉसिबल टास्क था। तो ऑथर ने बताया कि वो अपने गोल्स को एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ 1 से 2 ईयर में अपने गोल्स को अचीव कर पाते थे, बट उन्होंने खुद को फूल किया ये सोच के कि मैं ये गोल 2-3 मंथ्स में ही अचीव कर लूंगा। और ऐसे ही जब ऑथर ने कुछ न्यू लैंग्वेजेस लर्न करना स्टार्ट किया तो ऑथर सोचते थे कि मैं कैसे न्यू वर्ड्स को जल्दी लर्न कर सकता हूँ। ऑथर सोचते थे कि कैसे वो रोज 15 to 20 वर्ड्स लर्न कर सकते थे और उस लैंग्वेज को कैसे वीक्स में ही लर्न कर सकते हैं। बट अगर ऐसे ही ऑथर एक अप्रोच लेके चलते हैं कि मुझे रोज 5 to 10 वर्ड्स लर्न करने हैं और मुझे ये लैंग्वेज 3 to 12 मंथ्स में ही लर्न करनी है, तो ऑथर ये गोल अचीव कर पाते। इसीलिए ऑथर कहते हैं अपने गोल्स को एनालाइज करो और ये देखो कि आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। अपने शॉर्ट टर्म माइंडसेट से बाहर निकलो और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको केक खाने के लिए रिजेक्ट करना है या फिर एक एक्सरसाइज हैबिट पे स्टिक करना है, बट उसका मतलब होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे आप लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मेंटेन करते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑन सेल्फ डिसिप्लिन विद मनी। एक 2015 की रिसर्च के अकॉर्डिंग 41% ऑफ पीपल के पास इतनी लिक्विड सेविंग्स नहीं है कि वो एक अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी का $2000 का बिल पे कर पाए। और ऑथर ये बात पुअर पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक न्यू होम, कार, टीवी, स्मार्टफोन और बाकी गैजेट्स बाय कर सकते हैं। इन सभी लोगों की लैक ऑफ सेविंग्स का मेन रीजन उनकी लैक ऑफ इनकम नहीं है, उनका मेन रीजन है उनका लैक ऑफ डिसिप्लिन। मे बी कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोग सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल रखते हैं, बट एक मेजॉरिटी नहीं रखती। इसीलिए मे बी आज आपकी कंडीशन बहुत अच्छी हो, बट आज से ही मनी को सेव करना आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ये चीज मैटर नहीं करती कि आप मंथली $10 सेव कर रहे हो या फिर $10,000। जो चीज मैटर करती है वो है आपकी मनी सेविंग की हैबिट। जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करती है आपको तभी से ही इस हैबिट को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी ही कुछ मनी सेव नहीं कर पा रहे तो आप तब भी सेव नहीं कर पाओगे जब आप और ज्यादा मनी अर्न करने लगोगे। आपको हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स को जभी से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर देना चाहिए जब से आपके पास कुछ डिस्पोजेबल इनकम हो, और इसी हैबिट से आपके लिए मनी सेव करना और इजी हो जाएगा जब आपकी एक बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। और ऐसे ही मे बी आप किसी दिन लॉटरी भी जीत जाओ तो आप मुझे थैंक करोगे कि कैसे मैंने आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की हैबिट फॉर्म करी। थर्ड पॉइंट है ऑन अ लैक ऑफ टाइम। मेरे पास टाइम नहीं होता, ये एक सबसे बड़ा और सबसे कॉमन झूठ है जो लोग खुद को डेली बेसिस पे बोलते हैं। हमारे पास लैक ऑफ टाइम जैसा कुछ भी नहीं होता।
क्योंकि आप खुद अपने टाइम को स्पेंड करते हो और आप रोज खुद को ये बोलते हो कि आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा शेड्यूल में ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या फिर आपकी हेल्थ से कम इंपॉर्टेंट हो। ऑथर डाउट करते हैं कि आप 24/7 सिर्फ और सिर्फ सुपर इंपॉर्टेंट चीजें ही करते हैं और आपके रूटीन में ऐसी कोई लो वैल्यू एक्टिविटी नहीं जो आप एलिमिनेट करके एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल पाओ। ऑथर बोलते हैं आपको अपनी वोकैबुलरी से आई डोंट हैव टाइम का फ्रेज ही हटा देना चाहिए। आजकल हम सब आई डोंट हैव टाइम फ्रेज का इतना यूज करते हैं कि ये अब एक एक्सक्यूज बन गया है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको या फिर आपको ये लगे कि आपके पास टाइम नहीं है तो आपको आई डोंट हैव टाइम के बजाय इट्स नॉट योर प्रायोरिटी बोलना है और प्रायोरिटी कंसिडर करके आपको सोचना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी बुक रीड करना है, आपकी अपनी एजुकेशन अपनी प्रायोरिटी नहीं है, तो क्या टीवी वॉच करना आपकी प्रायोरिटी है? अगर आपके लिए एक्सरसाइज करना प्रायोरिटी नहीं है, आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आपकी दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो और बात उतनी का जिन तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।